ठीक है, तो स्टडी करने चलते हैं। मेरे ख्याल से सिस्टम ठीक हो गया, रेडी है। सो लेट अस गो फॉर स्टडी। अब मैं रिवर्स करता हूँ कैमरे को, ठीक है। ओके। इनवर्स कर दिए थे, एडिटिव इनवर्स हो गए। ये क्वेश्चन आपका होना है। तो क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर मैं इसको शेयर करता हूं। ये क्वेश्चन को देखें। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर द फॉलोइंग नंबर्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स। आपसे इस क्वेश्चन में एक्स और वाई मांगी। एक्स और वाई की इनकी डिमांड है। और व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, कहते हैं एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। आर द फॉलोइंग नंबर्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स। ये दो नंबर्स एक दूसरे के कंजुगेट कॉम्प्लेक्स हैं। आप क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा लिख लीजिए। ये दोनों नंबर आपस में इक्वल नहीं है। एक का कंजुगेट दूसरे के इक्वल है। किसी भी एक का कंजुगेट कर दें तो दूसरे के इक्वल है। ये दो नंबर्स इन्होंने दे रखे हैं, और आप पहले का कंजुगेट कर दें तो दूसरे के इक्वल है, और दूसरे का कंजुगेट कर दें तो पहले के इक्वल है। ये एक दूसरे के कंजुगेट्स हैं, और आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। स्क्रीन पर आप देख रहे हो यहाँ पर -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाय प्लस 4 आयोटा। हमने बीच में ना इक्वल का साइन लगा रखा है। ये नंबर अभी इक्वल नहीं है। अगर किसी एक का भी कंजुगेट कर दो, बार लगा दो, तो दूसरे के इक्वल हो जाएगा। चाहे लेफ्ट वाले को कंजुगेट कर दो, चाहे राइट वाले को कंजुगेट कर दो। कंजुगेट का मीनिंग क्या होता है? आयोटा रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा, तो कंजुगेट हो जाता है। आयोटा एक नंबर है, स्क्वायर रूट -1 इसकी वैल्यू है। इमेजिनरी नंबर, कल तो बहुत डिटेल में बताया था मैंने, पर कोई भूल गया है, नहीं था बाई चांस, तो आयोटा इमेजिनरी नंबर होता है। और किसी भी नंबर का कंजुगेट आयोटा को माइनस आयोटा करने से मिल जाता है। जैसे 2 + 3 आयोटा का अगर कंजुगेट चाहिए तो 2 - 3 आयोटा होता है। रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा। अगर ये नंबर को z से डिनोट करते सपोज करो, तो इधर वाला नंबर z बार बोला जाता है। z बार मीन्स कंजुगेट ऑफ z बोला जाता है। तो हमने मयंक वो वीडियो करो ऑफ, आपका वीडियो ऑन आ जाता है। तो -3 - I एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाय प्लस 4 आयोटा। सभी लोग ऑडियो वीडियो अपना ऑफ करके रखें। जब पूछना हो वो पर्टिकुलर टाइम पर ऑडियो को ऑन करके और पूछना है। एक्स स्क्वायर प्लस बाय इक्वल टू -3। कहीं पे अटकते हो तो उसको फौरन अनम्यूट करके और पूछोगे तो बताऊंगा।
तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो आयोटा का कोफिशिएंट है माइनस एक्स स्क्वायर बाई, माइनस भी कोफिशिएंट है आई का, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय इक्वल टू 4। आयोटा का कोफिशिएंट आयोटा के कोफिशिएंट के इक्वल कर दो और रियल पार्ट के इक्वल कर दो। आप अब अगर चाहें तो नेगेटिव को राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, ना चाहें तो ऐसा भी ठीक है, नॉट बैड। तो एक्स स्क्वायर बाय ये जो माइनस साइन राइट हैंड साइड में यहाँ शिफ्ट हो गया तो -4 निकल गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आपको इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करके x और y निकाल के देने हैं। तो उसके लिए क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 से y निकालो, क्योंकि वहां y इजी टू फाइंड है, और एक्स स्क्वायर निकालो वो और भी ठीक है, नॉट बैड। क्यों, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल के और यहाँ पुट कर दो, दोनों जगह तो एक्स स्क्वायर है, तो चलो एक्स स्क्वायर वाला काम कर लेते हैं। या वहां से y निकाल के यहाँ पुट कर दो, इच्छा है आपकी। एक किसी को एलिमिनेट करोगे तो दूसरा आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम एक्स स्क्वायर निकालते हैं। देखो यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ, -3 माइनस वाई, और उसे भी कोई नंबर 1 दे देते हैं, जरूरत पड़ने पर यूज कर लेंगे। फिर ओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पर यूज कर दो इस जगह, तो आ जाएगा -3 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू -4। देखो चल पड़ा आगे, वाई की वैल्यू देगी ये इक्वेशन। तो -3 बाय माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। -1 सारी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 4 बन जा 4, -4 के 2 फैक्टर कर लो, फैक्टर करना आता है, 4 इंटू -1, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1y माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में y कॉमन, y प्लस 4, लास्ट 2 में -1 कॉमन, y प्लस 4 इक्वल टू 0। y प्लस 4 फाइनली आउट, ये फाइनल आउट हो गया, इंटू बाय -1 फैक्टराइजेशन कर डाला, तो आइदर बाय प्लस 4 इज 0 और बाय -1 इज 0। तो y की वैल्यूज आ गई, एक तो आई -4 और y की वैल्यू फिर आ गई 1, तो y के हमें 2 वैल्यूज मिल गई। अब इक्वेशन नंबर 1a से आपको x मिलेगा, और जगह से भी मिल सकता है। 1a काफी अच्छी इक्वेशन है, अच्छी फॉर्मेट में, तो 1a को कैच कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस वाई, ठीक है। अब y की वैल्यू ना 1/1 पुट करना है, -3 माइनस वाई का मतलब +4, y की फर्स्ट वैल्यू डाल दो +4, कॉमा, फिर दूसरी वैल्यू -3 माइनस वाई की दूसरी वैल्यू डाल दो 1। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3 1, -3 -1 -4। एक्स और वाई ना क्वेश्चन में लिखा हुआ रियल नंबर है, और रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4 रिजेक्ट हो गई। क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स बाई आर रियल नंबर, तो रिजेक्टेड एज अनसुटेबल, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर, रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, एक्स आ गया +-1, मतलब कि एक्स आया, अलग अलग भी लिख सकते हैं 1, -1, और y अकेला कौन सा आया, -4। y की वैल्यू -4 सही है, और y की वैल्यू 1 अपने आप रिजेक्ट हो गई, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 कब आया, जब y को हमने 1 लिखा तब आया, तो y इक्वल टू 1 भी रिजेक्ट हो गया, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 तो रिजेक्ट हो ही गया। तो x की आई 2 वैल्यूज 1, -1, एंड फॉर बोथ वैल्यूज y remains same, -4 and -4, so these are the answers। अब आप इसको जल्दी से थोड़ा सा लिखिए, देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ तक देखो। डाउट है तो ऐसे पूछना है, 1 2 3 4th स्टेप में डाउट है, या
ऐसे है स्टेप का नंबर, तो मैं काउंट करके जान लूंगा कौन से नंबर पर डाउट है। और बाकी साफ है वर्क, करिए इसको, समझिए, फिर आगे चलूं। एक नजर से देख लो, बाकी इसकी जो कॉपी है वो व्हाट्सएप पर भी डाल दूंगा। थोड़ा बहुत अगर छूट जाए तो बाद में लिख लेना, पर थोड़ा बहुत साथ में भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन राइटिंग करनी, थोड़ा साथ में भी लिखिए। थोड़ा बच गया वो बाद में लिख लिया, ऐसे करो मिक्स वर्क। और थोड़ा सा नीचे जो बचता है वो ये है, कोई बाई चांस लिख रहा है। शीट तो साफ दिख रही है, ठीक है। सो लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहीं पे डाउट लगता है तो पूछो। ठीक है, सो लेट अस शेयर अनदर क्वेश्चन नाउ। ये तो हो गया था। इस क्वेश्चन नंबर 12 को भी कर लेते हैं। 12 क्वेश्चन अच्छा ही दिख रहा है। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लीजिए, हम भी लिखेंगे, आप भी लिखिए। आप अपनी शीट में लिखिए, हम अपनी शीट में लिखेंगे। If Z1 Z2 are 1 minus iota minus 2 plus 4 iota respectively, इन्होंने क्या दिया हुआ है, Z1 की वैल्यू दी है। Z1 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 12 जरूर डाल देना, ये आपके नोट्स का नंबर होता है। तो जो नोट्स मिलेंगे ना उनका नंबर है ये। नोट्स का देखता हूँ, कुछ अरेंजमेंट कुछ करना पड़ेगा। ये Z1 इन्होंने 1 माइनस आयोटा दे रखा है, और Z2 दे रखा है -2 + 4 आयोटा रिस्पेक्टिवली है। और आपसे जो हमारी डिमांड है वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 बार। ये इनकी डिमांड है। अभी देखो सॉल्यूशन को करके देता। क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा तो अभी भी सामने मैंने देखो लिखा है यहाँ पे। तो Z1 और Z2 दिए हुए हैं, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बाय Z1 बार इनको बताना हमने। तो लेट अस बिगिन विद Z1 इंटू Z2, Z1 Z2 बाय Z1 बार। यहां से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो Z1 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा कॉपी कर दी, उधर Z2 की वैल्यू -2 + 4 आयोटा सिंपली कॉपी कर दी, Z1 इंटू Z2। और जो m है ना, m ये बाद में यूज करूंगा। अभी निकाल रहे Z1 Z2 बाय Z1 बार की वैल्यू निकालेंगे, बाद में उसका इमेजिनरी पार्ट कर देंगे एक बार में, ठीक है। तो Z1 बार कितना हो गया, किसी भी नंबर का बार करने के लिए आयोटा रिप्लेस्ड बाई माइनस आयोटा कर देते हैं। तो 1 माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा कर दो तो Z1 बार आ जाता है। अब क्या करना, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर के कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल है। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल है कि डिनोमिनेटर में हम आयोटा नहीं रख सकते, वी हैव टू रिमूव आयोटा फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सो वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस आयोटा। जो डिनोमिनेटर का कंजुगेट है उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव हो जाता है। अब आगे चलता हूं। 1 + i इंटू 1 माइनस आई, a + b इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर देखना, 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई, तो ये हो गया 1 माइनस आई होल स्क्वायर। अभी ठीक करता हूं, -2 + 4 आई अभी कॉपी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है ये 1 माइनस आई होल स्क्वायर को ओपन कर दो, 1 + आई स्क्वायर माइनस 2i, a माइनस बी होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक इनटू चल रहा है, यहाँ बीच में -2 + 4i। 1 स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर इज -1। आयोटा अंडर रूट -1 होता है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू
-1 हो गई, वो अपने याद करके रख। तो आगे चलता हूं। ये 1 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 हो गया, -2 + 4i। डिनोमिनेटर 1 + 1 हो गया 2। अब अगला स्टेप, ये देखो कैसा, -2i इंटू, इसमें से भी वैसे तो कॉमन है, चलो अभी कॉमन की जरूरत हमें है नहीं, बना रहने दो। ये अपॉन 2 से 2 कट गया, माइनस आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -i इंटू -2 इज 2i, फिर -i इंटू +4i, माइनस इंटू प्लस माइनस 4i इंटू i, 4i², it is equal to 2 iota -4, iota square is -1, तो ये आ गया 2 iota +4, माइनस इंटू माइनस प्लस। ये आपका Z1 Z2 बाय Z1 बार बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गया। ये मांग रहे हैं आपसे इसका इमेजिनरी पार्ट, इम मांग रहे हैं। ऊपर अगर जाके देखें यहाँ पर, तो ये देखो इम मांग रहे हैं, तो इसमें इम लगा दो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बाय Z1 बार। तो इमेजिनरी पार्ट कहते हैं आयोटा के कोफिशिएंट को। जब कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib फॉर्म में हो जाए उसके बाद b को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर b की वैल्यू बैठती है 2, और ये आपका आंसर हो गया। आप इसको देख लीजिए, समझिए, लिखिए, और डाउट जो है वो अनम्यूट करके पूछोगे तो बता दूंगा इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी शेयर करता हूं। Okay, so is next question now. ये क्वेश्चन है नंबर 13, जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है और हम लोग इसको एफर्ट करके करते हैं। आप ध्यान से सुनना समझना तो हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को लिख लो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द फॉलोइंग थिंग हैपेंस। x और y निकालने हैं और ये इक्वेशन आपको दी हुई है। क्वेश्चन लिखा होगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। 1 + iota इंटू x -2i बाय 3 + i प्लस 2 - 3 iota इंटू बाय प्लस i अपॉन 3 - i इज इक्वल टू i। x और y निकालने हैं। 1 + ix - 2i बाय 3 + i प्लस 2 - 3i इंटू y प्लस i 3 - i इक्वल टू i दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन करना। क्वेश्चन मैंने भी अपना लिखना पड़ गया, लिखता हूँ। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 + i और वो इसका कंज्यूगेट है, तो एलसीएम आपको बहुत ज्यादा सूटेबल है, सूट कर जाएगा। तो हम लोग इक्वल टू आयोटा तो पहले लिख देते हैं। बी वेरी केयरफुल इन राइटिंग। कैलकुलेशन और तो कुछ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा है।
अब देखना दिस इंटू 3 माइनस आई करना पड़ेगा। तो ऐसे करता हूं 1 प्लस आई इंटू एक्स -2i। अगले स्टेप में काम करूंगा 3 माइनस आई कर लिया, प्लस इसे भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, होल इंटू 3 प्लस आई। बहुत ध्यान से देखना भाई, थोड़ा लेंदी है, अब करना तो होता है कुछ। डिनोमिनेटर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं। तो ये तो हो गया 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या होगा 1 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई इंटू एक्स माइनस 2i इंटू 3 माइनस आई प्लस दिस इंटू 3 प्लस आई, 2 माइनस 3i 3 प्लस आई इंटू वाई प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आई। ये देखो बन गया। ये 9 माइनस ऑफ -1, 9 प्लस 1 10 हो गया ना 10। तो 10 को आयोटा में मल्टीप्लाई करके उधर छोड़ दो, राइट हैंड साइड में 10 आयोटा। इसका हिसाब कर दिया हमने, ठीक है, राइट साइड में 10 आयोटा हो गया। इनको धीरे से मल्टीप्लाई करना है, इनको दोनों। तो आएगा 1 इंटू 3 माइनस आई प्लस आयोटा इंटू 3 फिर i इंटू माइनस आई स्क्वायर को +1 लिख दो, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है। फिर देख लीजिए 1 इंटू 3 माइनस आई यहां पर लिखा है, i इंटू 3 ये रहा, माइनस आई स्क्वायर इज +1। तो ये यहां तक हो गया, माइनस आगे चलिए, माइनस रहने दो अभी, 2i का अंदर मल्टीप्लाई 6i माइनस 2i स्क्वायर और 1 मिनट, माइनस बाहर छोड़ दिया आपने, सिर्फ 2i अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, याद रखना, माइनस आपने बाहर छोड़ा है। तो 2i इंटू 3 6i हुआ, फिर 2i इंटू माइनस आई हुआ -2i स्क्वायर, -2i स्क्वायर हुआ। अगले स्टेप पे ठीक करूंगा माइनस, क्योंकि ये माइनस बाहर छोड़ा हुआ है आपने, ब्रैकेट वहां का वही है, सिर्फ 2i अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 6i माइनस 2i स्क्वायर। अब आगे प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई धीरे से कर लीजिए, 2 3 जा 6 प्लस 2i माइनस 9i माइनस 3i स्क्वायर इंटू वाई प्लस ये वाला 3i आयोटा स्क्वायर इज -1। नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, 3 1 4, ये दोनों मिलके 2 आयोटा इंटू एक्स माइनस 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये +2 हो गया, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 तो 6 और ये +3 9 माइनस 7i, ये दोनों 7i बाई प्लस 3i -1 और वो 10i लेफ्ट में कर सकते हैं अभी फिलहाल टाइम बिंग के लिए, बाद में देखूंगा। 10i इक्वल टू 0। कुछ सेटल हुआ थोड़ा सा। अब और आगे 4x प्लस 2ix, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट ना अलग अलग कर रहा हूं, 4x अलग 2ix अलग। अब आगे -6i इसके साथ लिख दो, -2 इसके साथ लिख दो, रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। 9y लिख दो इसके साथ, इसके नीचे, -7iy इसके नीचे, 7iy यहां तक हो गया, प्लस 3i माइनस 10i माइनस 7i इसे दे दो, और -1 रियल पार्ट है वो इसे दे दो।
तो सारे हो गए, बाकी आप भी देख लेना थोड़ा सा। अब इनको एक बार और ठीक करना है। 4x प्लस 9y माइनस 3, 4x प्लस 9y माइनस 3, इन तीनों को ऐड कर दिया, इसे इसे और इन 4 को, 4x प्लस 9y माइनस 3 कर लिया, रियल पार्ट हो गया था। आयोटा का कोएफिशिएंट है 2x, यहां से -6 और -7, -13 यहां से -13i और -7i का -7y इज इक्वल टू 0। Any complex number is 0 if its real and imaginary parts are separately 0। क्योंकि राइट हैंड साइड को 0 + 0 आयोटा लिख सकते हो, तो ये रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0। तो रियल पार्ट आपका 4x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इमेजिनरी पार्ट है, इसे भी 0 कर दो। 2x माइनस 7y माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन को डबल करके और ऊपर वाली इक्वेशन में से माइनस कर देता हूं। इनके कोई नंबर डाल दो, इक्वेशन 1 और 2, और देखिए माइनस करोगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 4x माइनस 4x कट गया, 9y प्लस 14y 23y हो गया, और -3 प्लस 26 23 हो गया, इक्वल टू 0। तो 23y इज -23। y की वैल्यू आ गई -1। y की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके यहां पर x आ जाएगा। इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, 4x 9y का मतलब -9 हो जाएगा, y इज -1 इंटू 9 -3 इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1। ये आपके आंसर्स आए हुए। कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, आप जरूर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बीच में ना काफी वर्क है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, आप इनको देख लीजिए, लिख लीजिए, और डाउट जो है वो पूछोगे तो बता दें। आशीष वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑन रह जाता, पता नहीं क्या बात। नीचे का पार्ट ये है, ये पार्ट देख पा रहे हो आप लोग? देखो बीच में कुछ छूट छूट नहीं रहा होगा, लिख रहे हो तो ठीक लिख रहे हो। स्टेप देख लो, फिर कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। थोड़ा बहुत बच जाए राइटिंग से तो व्हाट्सएप पर डाल दूंगा मैं कॉपी इसकी, तो बाद में लिख लेना। तो हम चलते हैं फिर नेक्स्ट करने। कुछ छूट गया हो तो उतनी स्पेस छोड़ देना वहां पे। अच्छा, एक पेज का क्वेश्चन है ये सारा।
तो 1 फुल पेज यू शुड लीव फॉर द सॉल्यूशन। जितना हो गया वहीं पे छोड़ दो, चलते हैं आगे। ये स्क्रीन पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सर्च कर रहा हूं, जो थोड़ा सा, ये क्वेश्चन नंबर 15। ये ना एक पेयर के कई क्वेश्चन है, एक तरह के, एक टाइप है ये। 15 नंबर है, उसी टाइप का 16 है, उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर शायद 17 भी है उसी टाइप का। ये एक साथ के क्वेश्चन है और ये देखने में तो हार्ड होते हैं, वैसे इजी होते हैं। तो मैं आपको इनको समझाता हूँ। सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ के बाद से। 15 नंबर डालो। 13 आपने किया था, ये 15 नंबर है। जो 14 है वो नोट्स जब मिलेंगे तो उसमें होमवर्क रहता है। नोट्स का भी कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, नोट्स आपको सप्लाई किए जाएंगे। अभी कुछ बाद में बताऊंगा क्या करना है, तो नोट्स मिल पाएंगे। तो अभी क्वेश्चन 15 आप जल्दी से लिख लीजिए। एक साथ के हैं, समझोगे तो बहुत जल्दी जल्दी भी हो जाएंगे। एक्स प्लस आई बाय अंडर द रूट ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाय सी प्लस आई डी दिया हुआ है, और ये प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये प्रूव करके देना है। यहाँ पर आ गए, मैंने भी क्वेश्चन लिख लिया आपके साथ। देखिए, रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा कर दो दोनों तरफ। ये सभी क्वेश्चन 15, 16, 17 सबका रूल यही है, क्योंकि आपको ना एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर निकालना। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस आई बाई इंटू एक्स माइनस आई बाई। तो एक्स प्लस आई बाई तो इन्होंने दिया ही है, और एक्स माइनस आई बाई आप निकाल लो। तो इक्वेशन, कोई भी कम्प्लेक्स इक्वेशन में आयोटा को माइनस आयोटा दोनों तरफ लिखना अलाउड होता है। तो लेफ्ट साइड में आपने आयोटा को माइनस आयोटा कर दिया, और राइट हैंड साइड में भी आयोटा को माइनस आयोटा कर दो। सारे आयोटाज को माइनस आयोटा कर दो, चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, बॉदर नहीं करना। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों तरफ आपको कंजुगेट करना परमिट है, चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे nth पावर हो, नो प्रॉब्लम। nth रूट हो या nth पावर हो। अब इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका तैयार हो जाएगा, ये बेस तैयार हो जाएगा। बाद में स्क्वायर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 गिव्स यू एक्स प्लस आई बाई इंटू एक्स माइनस आई बाई। व्हाट इज द राइट साइड? इक्वेशन नंबर 1 की RHS यहाँ कॉपी कर लो, ए प्लस आई बी बाय सी प्लस आई डी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट a minus ib divided by c minus id। x स्क्वायर ये हो गया आपका x प्लस आई बाई इंटू एक्स माइनस आई बाई, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आई बाई का होल स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज कॉल्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में दो स्क्वायर रूट को सिंगल स्क्वायर रूट बना लो। a plus ib into a minus ib is called a square minus ib whole square। c plus id into c minus id is called c square minus id whole square। स्क्वायर रूट इधर भी था, स्क्वायर रूट उधर भी, तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट सिंगल बना दिया। राइट साइड, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बाई स्क्वायर, राइट साइड में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर ओके माइनस आई स्क्वायर को -1 लिख दो, अगले स्टेप पे लिख देना। मैं कहता हूँ आई स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। चलो आगे, एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्या है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू बाई स्क्वायर इज बाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को हमने -1 लिख दिया अंडर द रूट ए स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एस बी एस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। वो टॉप पे दिख रहा है, अभी आपकी स्क्रीन पर है उतना मटेरियल, आप जल्दी से लिख लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन। स्क्वायर का बेस देखा, स्क्वायर का बेस था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई के मल्टीप्लाई करने से वो बेस आ जाता है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया गया। स्टेप ऐसे पूछ सकते हो अनम्यूट करके, वो जो ऑडियो है ना वो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ अंदाजे से कि इस वाले स्टेप में प्रॉब्लम है। वैसे तो सारे ट्राई करता हूँ सारे स्टेप क्लियर बताए जाए। ठीक है, सो लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये बस इतना ही सामने है, उतना ही स्पेस चाहिए इसको, तो अगर कुछ छूट रहा हो तो उतनी स्पेस छोड़ दो, फिर आगे देखते। ये था 15 और सिमिलर क्वेश्चन है 16। एक सेकंड, 16 और 17 भी सिमिलर, तो मैं अब 16 नहीं करूंगा, अब मैं करूंगा 17 नंबर। 16 आपको होमवर्क किसी तरह छोड़ देंगे, होमवर्क करना है। 17 ये है, इफ का मतलब गिवन इन्होंने इसमें भी दे रखा है, a प्लस आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a माइनस आई राइट साइड p प्लस आई क्यूब, ये गिवन है। टू प्रूव दैट, जल्दी से लिखिए, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 1, ये प्रूव करना है। और वो वाला दिया हुआ है, क्वेश्चन मैंने लिखा, आपने भी लिख ही दिया। सो वी आर हियर फॉर सोल्यूशन नाउ, ये सोल्यूशन की जगह पर हम लोग हैं इस समय। तो इन्होंने ये p प्लस आई क्यों दिया हुआ इक्वेशन 1 को, आप क्या कर दो, रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा कर दो, क्योंकि p प्लस आई क्यू इंटू पी माइनस आई क्यू इज कॉल्ड p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आप आयोटा रिप्लेस्ड बाई माइनस आयोटा दोनों साइड में कर दीजिए, जिससे कि देखो ये आएगा a माइनस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a प्लस आयोटा, राइट साइड इज p माइनस आयोटा क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, देन यू गेट a प्लस आयोटा होल स्क्वायर बाय 2a माइनस आयोटा into a minus I whole square divided by 2a plus I, it is equal to p plus I cube into p minus I cube, इन दोनों का प्रोडक्ट p plus I cube into p minus I cube। अब मल्टीप्लाई करने को रह गया, राइट साइड इजी है, p स्क्वायर माइनस आई क्यूब होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा काम है, ये भी स्क्वायर है वो भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर आप एक जगह पर कर सकते हो, इनटू है बीच में याद रखना, तो a प्लस आई इंटू a माइनस आई स्क्वायर हमने लिख दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को एक्स बाई होल स्क्वायर कभी भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम, कभी वही कर दिया मैंने, स्क्वायर एक जगह कर दिया और बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर को देखो, 2a माइनस आई इंटू 2a प्लस आई, दिस इज 2a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ठीक। सो फर्दर स्टेप ये रहा, p स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 इंटू क्यू स्क्वायर, न्यूमरेटर आपका ये रहा स्क्वायर, a प्लस आई इंटू a माइनस आई इज नोन एज a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर,
डिनोमिनेटर 2a होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1। अब न्यूमरेटर आगे चला, a स्क्वायर माइनस -1 a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। आप चाहें तो थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हैं, वैसे तो ये आंसर आ गया, देखो ये आ ही गया, वो इधर लिख दो ये उधर लिख दो, ऊपर जाके देखो भाई इक्वेशन 1 के पास, ये प्रूव करना था तो यही प्रूव हो गया ये। अब आप जल्दी से कंप्लीट कर लो। देखने में हैवी लगते हैं पर ये जनरली इजी होते हैं, स्मॉल क्वेश्चन होते हैं। सो वी गो टू नेक्स्ट नाउ। ये तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को 17 18 बिल्कुल सिमिलर है। एक 18 नंबर ना आप होमवर्क जल्दी से लिख लो, ये होमवर्क एक जरूर करिए आप, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, जल्दी लिख ले प्लीज। इजी है ना, आपको अच्छा लगेगा, आप पे होगा ना, जब आप खुद करोगे आप पे क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, और नहीं होगा तो हम करेंगे। ठीक है, शायद लिख पाए होंगे आप। 18 नंबर इसमें कुछ वर्क है, इसमें थोड़ा सा रीड करना। ये जो अपने नंबर्स है ना, इनको कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, मतलब ज्योमेट्रिकली इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, ये दो अगेन कॉम्प्लेक्स प्लेन हेडिंग डाल दो और उसमें क्वेश्चन नंबर 1, मतलब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज कोई है। Z1 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2 + 3 आयोटा, फिर इन्होंने Z2 दे रखा है 3 + आयोटा, फिर कहता है प्लॉट द नंबर Z1 + Z2। Z1 + Z2 तो प्लॉट करना है, मैंने यहाँ पे प्लॉट Z1 + Z2 लिख रखा है। ऑल्सो फाइंड मॉड Z1, इसको मॉड बोलते हैं, दो लाइन है ना, वर्टिकल लाइन है, मॉड Z1 मॉड Z2 और मॉड Z1 + Z2। क्वेश्चन आपको काफी सारी नॉलेज देगा, मॉड निकालना भी सिखाएगा, मॉड मैग्नीट्यूड मॉडुलस सभी की बातें हैं, तो वो मॉड भी सिखाएगा, प्लस प्लॉट भी प्लॉटिंग कैसे करते हैं नंबर की वो सिखाएगा। तो आप यहाँ पर आ गए, देखिए पहले तो मैं प्लॉटिंग सिखाता हूँ। प्लॉटिंग करने के लिए क्या करते हैं कि अपना एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, ये वाई एक्सेस ड्रा कर दी, ये एक्स एक्सेस ड्रा कर दी, कुछ खास नहीं है, वैसे ही है। प्लॉटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होती पर नॉलेज के लिए जरूरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है, हमें कंसेप्ट बतानी होती है तो हम आपको बता रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये जो Z1 नंबर है ना, Z1 जिसे आप 2 + 3 आयोटा कहते हैं, उसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी हमारे मैथमेटिशियंस ने रिप्रेजेंट किया। तो इस 2 + 3i को 2, 3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रियल पार्ट है ना उसको एक्स कोऑर्डिनेट, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के कोफिशिएंट को वाई कोऑर्डिनेट कह देते हैं। तो ये 2, 3 जो है एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में आ जाता है, पॉइंट फॉर्म में आ जाता है, और पॉइंट को नेचुरली हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ अपने सिस्टम पर चले तो 1 2 ऐसे थोड़ा धीरे छोटा छोटा 3 4 5 तक बना दिया, ऐसे ही ऊपर बना दो 1 2 3 4 5 ऐसे ऊपर बना दिया धीरे धीरे। हाँ, अब 2 3 को प्लॉट करो, 1 2 1 2 3, ये पॉइंट है वो 2 3 Z1 प्लॉट हो गया। जबकि ये प्लॉटिंग मांग रहे हैं Z1 + Z2 की, उसके लिए हम और ज्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको।
ये देखिए Z1 प्लॉट हो गया, जो आ गया नंबर, दिस इज कॉल्ड Z1, और इसे 2,3 बोलेंगे, और ये 2+3 आयोटा भी है, बिल्कुल है, ये Z1 प्लॉट हो गया। अब Z2 प्लॉट करूंगा। Z2 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 3+1 आयोटा, 1 आयोटा का मीनिंग है 3,1। अब 3-1 प्लॉट करो तो Z2 प्लॉट होगा, तो 1 2 3 फिर 1 ऊपर, ये रहा आपका Z2 नंबर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं 3-1। Z2 भी प्लॉट हो गया। अब इन्होंने बेसिकली मांगा Z1 प्लस Z2, उसे भी करता हूं, Z1 प्लस Z2, तो उसमें Z1 और Z2 को ना ऐड कर दो, 2+3 5, 3i प्लस i 4i, तो Z1 प्लस Z2 का जो पॉइंट बना वो बना 5,4। सर्च करो 5,4 कहां पर लाई करता है, देखे रहे ना, 1 2 3 4 5, 5 फिर 4 ऊपर चलना है, तो 1 2 3 4 5 4 5 के सामने ऊपर चलते जाइए, और 4 के सामने इधर 5 4 यहाँ पे पड़ेगा, 1 2 3 4 5 पे चले, और फिर 4 8 ऊपर चले जाओ, तो ये नंबर आपको मिला 5,4। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 5+4 आयोटा, दिस इज ऑल्सो Z1 प्लस Z2 इन योर केस। एक्चुअली ये ब्लैक पॉइंट है जो क्वेश्चन ने मांगा है, पर हमें सारे बताने पड़ गए, बताए, अच्छा किया, सही है। तो ये प्लॉटिंग हो गई, Z1 प्लस Z2 नंबर हैज बीन प्लॉटेड। अब ये मांग रहा है मॉड Z1, तो मॉड होता क्या है वो पहले सीखो, फिर मॉड Z1 निकलेगा। मॉड Z1 की अपनी एक डेफिनेशन होती है, जैसे Z a प्लस आई बी है, खूब ध्यान से देखना, मान लो Z a प्लस आई बी है, तो मॉड Z इज डिफाइंड एज अंडर द रूट, जो a है ना रियल पार्ट, उसका कर देते हैं स्क्वायर, और आई बी का आयोटा छोड़ देना, आयोटा का जो कोएफिशिएंट है b, उसका स्क्वायर कर दो, मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो, बी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसी को मॉड जेड कहते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कराता हूं, मॉड जेड की ये डेफिनेशन है कमिट टू मेमोरी, इसे CTM का मतलब है कमिट टू मेमोरी, इसे याद रखना है डेफिनेशन, ठीक है। अब मॉड Z1 ये मांग रहे हैं, तो मॉड Z1 आपको बताता हूं, मॉड Z1 का मतलब है मॉड ऑफ 2+3i, ये हो जाएगा अंडर द रूट, 2 का स्क्वायर कर दो, रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर आयोटा का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर कर दो, तो ये स्क्वायर रूट 9 + 4 13 हो, मॉड Z1 आपका तैयार हो गया। सो बी ट्राई मॉड Z2 नाउ, इन्होंने मॉड Z2 मांगा, Z2 क्या है, 3 प्लस आयोटा है, तो 3 प्लस आयोटा अंडर द रूट, रियल पार्ट 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, 9 + 1 कितना हो गया 10, √10 हो गया, मॉड Z2 भी आपका तैयार हो गया। अब इन्होंने थर्ड थिंग मांगी है, वो है मॉड Z1 प्लस Z2, ये देखो आपके सामने, सो मॉड Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, देखो ये रहा 5+4i, ये Z1 प्लस Z2 है, तो 5+4 आयोटा का मॉड वो क्या होगा अंडर द रूट, 5 का स्क्वायर कर दो, और आयोटा के कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर कर दो, तो √25 + 16, ये √41 आ गया लगता है, यस, ये आपने मॉड्स निकाल डाले। ये जो मॉड है ना उसका थोड़ा सिग्निफिकेंस भी होता है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, कोई लर्न करना चाहे तो थोड़ा सा ही है, बता देता हूँ। ये देखना, मतलब ये बता रहा हूं मैं सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड Z, दैट इज मॉड Z को कुछ लिख दो x+i/, या a+ib कुछ लिख दो, तो इस नंबर का ज्योमेट्री में भी मीनिंग होता है। जैसे आपका Z नंबर आपने खुद ही ले लिया a+ib, तो a+ib को ज्योमेट्री में a, b कहते हैं,
अब जो ये सिस्टम बना लो, ये प्लेन बना दिया, एक्स एक्सेज वाई एक्सेज है। जो एक्स एक्सेज है ना उसको रियल एक्सेज भी बोल देते हैं। वो पिछली वाली जो फिगर थी ना उसमें भी एक्स एक्सेज इज कॉल्ड रियल एक्सेज, वैसे ही बोलने में कुछ खास बात नहीं है ये। वाई एक्सेज इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सेज, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बोलते तो हैं। एक्स एक्सेज को रियल एक्सेज, वाई एक्सेज को इमेजिनरी एक्सेज बोल देते हैं। इसी तरह अब हमने क्या किया, रियल एक्सेज और इमेजिनरी एक्सेज यहाँ ड्रा कर दी। ये देखो, अब अपना ए कॉमा बी इस पे प्लॉट कर दो। ए मान लो इतनी डिस्टेंस है, बी मान लो ये वाली डिस्टेंस है। ए भी अगर यहाँ पर आता है तो ये चीज फिर ए हो गई ना, तभी तो पहुंचे वहां। ये चीज बी हो गई, ठीक है। तो जो ये ए है, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड, तो इसे रियल जेड कहते हैं। ये तो मीनिंग हो गया रियल जेड का। रियल जेड का मीनिंग क्या है, ओ ए। बी किसका, बी का मीनिंग क्या है, ए बी। ये हो गया इम जेड। ये सिग्निफिकेंस है, यही है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। और ओबी को अगर ज्वाइन कर दूं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटीनस, और इसी हाइपोटीनस को मॉड जेड कहते हैं। तो मॉड जेड क्या है, ओबी की लेंथ है, और ओबी की लेंथ होने की वजह से इसको मॉड जेड, मॉडुलस ऑफ जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, बहुत कुछ बोलते हैं। मॉड जेड, एक मिनट, इसे मॉड जेड कहते हैं, मॉड जेड। या इसको ना जल्दी जल्दी में कभी कभी मैग्नीट्यूड ऑफ जेड भी बोल देते हैं, और कभी इसको मॉडुलस ऑफ जेड भी कहते हैं। यस, मॉड जेड का मतलब है मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब लेंथ एक तरह से। तो ये लेंथ है तो लेंथ, इसीलिए इसको लेंथ कहते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड। ये सब एक ही नोटेशंस है, सभी को मॉड जेड कहते हैं। तो हमने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी इसका बता दिया। अब आप इसमें से थोड़ा बहुत लिख भी लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस होगी, थोड़ा बाद में लिख लें। जल्दी करें बेटे, फास्ट लिखें, रूट 41 तक यहाँ साफ दिख रहा है, उसके बाद थोड़ी देर को नीचे का पार्ट खोल। अब थोड़ा ऊपर को बढ़ा देता हूँ। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग वैसे एग्जाम्स में नहीं आता, पर वो थोड़ा सा बताना तो होता है, कोर्स में है ना हमारे। कल को फिर कहीं बात हो सरकार, ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो मुझे पता ही नहीं, इसलिए बता दिया। और मॉड जेड तो इम्पोर्टेंट है बहुत, मॉड जेड तो आप बहुत ज्यादा आता है एग्जाम्स में, कोर्स में भी है और आता भी है खूब। ठीक है, सो वी गो टू नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ। देखता हूं कि आगे हमें क्या वर्क करना है। जरूरत नहीं है क्वेश्चन टू, मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आपको। ये मॉड जेड पूछा है, कुछ बहुत खास नहीं। अभी मॉड जेड पे आता हूं वापस, कुछ रिजल्ट है ये। इसके बाद आता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप हेडिंग डाल लो। अब हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे कम्प्लेक्स नंबर को। अभी तक हमने जो लर्न किया वो था स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो। अब आप लर्न करोगे पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये ए प्लस आई बी फॉर्म थी जो लर्न करते रहे ना, एक्स प्लस आई बाई फॉर्म या ए प्लस आई बी फॉर्म।
तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में कुछ बैकग्राउंड है, कुछ फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो बेसिकली ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, इनकी अभी जरूरत खास नहीं है, फार्मूला जरूरत नंबर होगी 1, तब बताऊंगा, फिर साइन समझाऊंगा। ऑफ है तो ए ये प्लस फार्मूले तो बी हैं, अभी इज फिलहाल जरूरत इक्वल नहीं। टू। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस दिस इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना हम लोग सीखेंगे, जिसके लिए थोड़ी सी बैकग्राउंड की जरूरत है। हम आपको बैकग्राउंड बताएंगे, उसके बाद ही वापस इन क्वेश्चंस पर लाएंगे। उसमें फिर ये एक टेबल है, टेबल ऑफ वैल्यूज, इसकी आपको बहुत जरूरत है। ये 10th क्लास में भी थी, टेबल ऑफ वैल्यूज। तो आप टेबल ना थोड़ा सा कॉपी कर लो तो अच्छा रहेगा। थोड़ा कॉपी कॉपी करो इस वर्क को। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और 30 डिग्री को π/6 भी कहते हैं, 45 डिग्री को π/4 भी कहते हैं, 60 डिग्री को π/3 भी कहते हैं, और 90 डिग्री को π/2 भी कहते हैं। आप थोड़ा सा साइन कॉस टेन बस 3 कॉपी कर लो। तो वैसे तो टेबल काफी बड़ी होती है ये, लेकिन इतने एंगल की जरूरत है हमको अभी। तो आप प्लीज इनको लिख लीजिए, जो कि टाइमली काम आ सके। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। याद करने की जरूरत है, जो याद नहीं करना वो नहीं याद करने को बोलता हूं मैं, पर ये बहुत जरूरी है। cos 0 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0, tan 0 एज 0। याद करो अभी, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री इनफिनिटी। π/6 को 30 डिग्री भी कहते हैं, π/4 को 45 डिग्री भी कहते हैं, π/3 को 60 डिग्री भी कहते हैं, π/2 को 90 डिग्री कहते हैं। वो बातें भी याद करो, क्योंकि पाई 180 डिग्री को कहते हैं। ये रेडियन मेजरमेंट है, किसी और दिन रेडियन सिखाऊंगा। तो इसलिए 30 डिग्री को π/6 रेडियन बोला जाता है। शायद आपने थोड़ा बहुत कॉपी किया होगा। पोलर फॉर्म में इनकी जरूरत है आपको, और पोलर फॉर्म अभी करूंगा तब आपको पता लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पोलर फॉर्म में कुछ मॉडजेट तो सीख गए। देखिए पोलर फॉर्म इसे कहते हैं, कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो z है, तो z को आप लिख दो r × cos θ प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसी को पोलर फॉर्म कहते हैं। किसी भी नंबर को r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो राइट हैंड साइड इज नोन एज पोलर फॉर्म। r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज नोन एज पोलर फॉर्म, इसी को पोलर फॉर्म बोलते हैं। अब नंबर आपको z तो दिया जाएगा, आपकी ड्यूटी क्या है, r और थीटा निकालना। r और थीटा निकल जाएंगे तो पोलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसमें से जो r नंबर है ये मॉड z होता है, तो r निकालने में कोई तकलीफ नहीं होती। r जो है मॉड z होता है, मॉड z निकालना आप सीख गए, √a² + b²। तो इसमें जो r है उसका भी प्रॉब्लम सेटल हो गया। इसका प्रॉब्लम फंसता है जाके थीटा में। तो थीटा के लिए ये टेबल जैसी है, ये चार्ट आपको याद करना है। थीटा की वैल्यू क्वाड्रेंट पर डिपेंड करती है। ध्यान से सुन लेना। तो ये पोलर फॉर्म का प्रॉब्लम सेट, पोलर फॉर्म का क्वेश्चन एग्जाम में श्योर आता है। देखिए अगर x और y दोनों पॉजिटिव हों, जैसे z को हम x + i y लिखेंगे ना, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट x y दोनों पॉजिटिव हों
तो क्वाड्रेंट 1 माना जाता है। जेड को क्या, जेड को लेकर चलिए आप x प्लस आई वाई, ठीक है, जेड को x प्लस आई वाई लेकर चलिए, तो अगर x वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो थीटा की वैल्यू अल्फा के इक्वल होगी। ये अल्फा क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। अपने नंबर में आपको चेक करना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन देगा, अभी एग्जाम्पल कराऊंगा तब डाउट क्लियर होगा, तब तक ये बात ध्यान से देखते चलिए और याद करते चलिए कि आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो x प्लस आई वाई, एक्स और वाई तो क्वेश्चन देगा आपको, उसमें आपको चेक करना है कि अगर x वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो थीटा की वैल्यू अल्फा होती है। और ये क्वाड्रेंट 1 में, क्वाड्रेंट का जरूरत नहीं है, वैसे मैंने बना दिया याद करने के लिए। x अगर पॉजिटिव हो और y हो नेगेटिव, x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो, तो क्वाड्रेंट 4 में ऐसा होता है। तो क्वाड्रेंट 4 का वैसे इतना जरूरत नहीं है, फिर चाहो तो हाँ क्वाड्रेंट 4 याद रखो, अच्छा है, क्वाड्रेंट 1 का है ये प्रोग्राम। तो थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा होती है, ऊपर वाले की वैल्यू थीटा इक्वल टू अल्फा, नीचे थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है। बहुत याद करने में आसान है, ऊपर थीटा इक्वल टू प्लस अल्फा, नीचे थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। ये अल्फा क्या है वो मैं अभी बताता हूँ, आप टेंशन मत लो। और ये देखिए इस क्वाड्रेंट में पता है क्या, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट नंबर 2 में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। अगर आपका एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव हो तो थीटा की वैल्यू आएगी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा होती है, जो कि आपको याद करनी है। अगर जो क्वाड्रेंट 3 हो, 3 का मतलब क्या होगा, इसमें एक्स नेगेटिव वाई भी नीचे की तरफ नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट 3 का सिंबल है, एक्स नेगेटिव एंड वाई ऑल्सो नेगेटिव। तो थीटा की वैल्यू जो वो ऊपर लिखी ना पाई माइनस अल्फा, उसका नेगेटिव कर दो ऐसे, तो थीटा की वैल्यू ये होती है। तो आपको मैंने बताया कि z या x प्लस आई वाई को r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा कहते हैं, यही पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसमें r कहां से मिल जाएगा, मॉड z से मिल जाएगा। मॉड z खुद क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ऐसे मॉड z जो है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मिल जाएगा आसानी से। इसके बाद थीटा का प्रॉब्लम फंस जाता है, तो अगर एक्स वाई पॉजिटिव हो तो थीटा इक्वल टू अल्फा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव थीटा नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा। ये जो आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा की, ये याद करने में आसानी होती है, इसलिए ये ड्रा करते हैं। जब क्वेश्चन में ड्रा करके नहीं दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में ड्रा करना जरूरी नहीं है, ये आपके लिए जरूरी है, इसको याद करने में आसान होता है। ऊपर के लिए अल्फा, नीचे के लिए माइनस अल्फा, ऊपर के लिए पाई माइनस अल्फा, नीचे के लिए नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा, या माइनस पाई प्लस अल्फा भी बोलते हैं इसको। तो इससे याद करने में आसानी हो जाती है, तो ये बताया हुआ है, ठीक है। अब अल्फा क्या है, अल्फा बहुत ही आसान चीज है। अल्फा जो है यहां से मिलेगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड बाई अपॉन एक्स, ये जो फार्मूला है इससे आपको अल्फा मिल जाएगा, और अल्फे को यूज करके थीटा मिल जाएगा, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यूज करके मॉड जेड मिल जाएगा, और पोलर फॉर्म में आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये होता है, देखो एक एग्जाम्पल करके देता हूं, पहले मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लिखता हूं। पोलर फॉर्म ऑफ फॉर 1 प्लस आयोटा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने उठा लिया। पोलर फॉर्म मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में क्वेश्चन आता ही आता है इसका। तो आपने क्या किया, इस नंबर को z बोल देना है, 1 प्लस आयोटा को z बोल देना है, जो कि x प्लस आई वाई बन गया। अब आप देखो x की वैल्यू क्या है 1, यहां पर x कितना आ गया 1, y की वैल्यू आयोटा का कोफिशिएंट y इज 1, मॉड z तो ये रहा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मॉड z कहते हैं।
तो अंडर द रूट x स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, y स्क्वायर मीन्स 1 मोर 1 स्क्वायर, अंडर रूट 2। मॉड जेड तो आपका तैयार भी हो गया। मॉड जेड इसी को आर कहते हैं, इसको मॉड जेड कहते हैं, उसी को आर कहते हैं। ठीक है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का जो आर है वो तैयार हो गया। अब प्रॉब्लम फंस गई थीटा की। तो पहले आपको क्या निकालना, अल्फा निकालना। तो टेन अल्फा इज मॉड बाय अपॉन एक्स। मॉड बाई क्या है 1, एक्स क्या है 1। मॉड के अंदर प्लस 1 हो तो आंसर 1 होता है, मॉड के अंदर अगर माइनस 1 हो तो भी आंसर 1 होता है, तभी ये मॉड लगाया जाता है। ये ऑर्डिनरी मॉड है अपना। मॉड 3 का मतलब 3 एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड ऑफ -5 का मतलब 5। बाकी किसी दिन मॉड और एक्सप्लेन करके दूंगा आपको। तो टेन अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अब अपनी वो टेबल अभी बनवाई थी मैंने, उस टेबल में देखो कि अल्फा की वैल्यू क्या बैठती है। टेन अल्फा इज 1, तो व्हाट इज अल्फा। आप में से कोई बताएगा, अनम्यूट करके बताओ अल्फा क्या आ रहा है टेबल से। टेन अल्फा की वैल्यू 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री। बिल्कुल, जिसे पाई बाय 4 भी कहते हैं। अल्फा इज 45 डिग्री, और उस 45 डिग्री को पाई बाय 4 बोलना है आपको। यहाँ पे डिग्री नहीं लिखना है। अच्छा, हम लोगों को 45 डिग्री को कन्वर्ट करके देना है पाई बाय 4। मैं 45 डिग्री वैसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये रहा। उसका जो सेकेंड वैल्यू है पाई बाय 4, पोलर फॉर्म में पाई बाय 4 लिखा जाता है। तो देखिए अल्फा निकल गया। अब आप का एक्स वाई ऑब्जर्व करें। सभी लोग देखो, यहाँ पर ऑब्जर्व करो, आपका एक्स कैसा है पॉजिटिव, वाई कैसा है पॉजिटिव, और इसलिए इसलिए थीटा की कौन सी वैल्यू लोगे आप। थीटा की वैल्यू कौन सी लोगे इसमें, चार्ट में देख के बताओ एक जना। एक्स वाई पॉजिटिव है, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बने हुए ना, वहां देख के बताओ। ओके, वहां पर इधर देखो थीटा की वैल्यू ये रही, अल्फा लोगे आप। ठीक है, तो वो कितनी आ गई पाई बाय 4 आ गई। और इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड लिया था वो पोलर फॉर्म में चेंज हो गया, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर का मतलब अंडर रूट 2, कॉस थीटा मीन्स पाई बाय 4, आयोटा साइन थीटा का मतलब पाई बाय 4। ठीक है, डिग्री वो जो है ना, डिग्री मेजरमेंट है ब्रिटिश सिस्टम, और जो ये पाई है ना, जो ये रेडियन मेजरमेंट है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इसलिए पाई को हम लोग प्रेफर करते हैं। डिग्री चलता है, गलत नहीं है, पर जनरली वी प्रेफर पाई बाय 4। पाई रेडियन मेजरमेंट है। रेडियन मेजरमेंट हम सिखाएंगे, किसी दिन सिखाएं। सारी चीजें एट ए टाइम मुश्किल पड़ती, तो आई विल टेल यू व्हाट दिस मेजरमेंट इज। तो आप इसको थोड़ा सा निकालो, देखो भाई पोलर फॉर्म का बैकग्राउंड दिया, जल्दी से लिख लो। इसको याद करना टेबल को। अच्छा, फाउंडेशन है ऊपर, बहुत अच्छी फाउंडेशन है, बिल्कुल टू द पॉइंट है ये। नाइदर इट इज लेस नॉर इट इज मोर, इतना काम करना ही पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं चलता। थोड़ा सा मैं ऊपर को स्लिप कर देता हूँ, टेबल पक्की बना लेना। अच्छा, बस अब ये सामने है, बोला एक क्वेश्चन भी सामने 1 प्लस आयोटा वाला क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, टेन अल्फा मॉड बाय अपॉन एक्स को कहते हैं, याद जरूर कर लेना सब लोग। मॉड बाय अपॉन एक्स, ये मॉड क्या है, ये मॉड ऑफ -3 इज 3, मॉड ऑफ -5 इज 5। ये रियल नंबर वाला मॉड है। एक मॉड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, एक रियल वाला। तो मॉड ऑफ -6 इज 6, वो वाला मॉड है ये, मॉड बाय अपॉन एक्स। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और करता हूँ, फिर आपकी छुट्टी करूंगा। अच्छा, थोड़ा पेशेंस रखें। वन मोर क्वेश्चन वी विल डू। थोड़ा मन तो आपका लगा तो है।
तो हम इसको हटा देते हैं। एक क्वेश्चन फिर से लिखता हूँ, फिर वहां वाले क्वेश्चन देखूंगा। तो क्वेश्चन है कन्वर्ट या चेंज √3, अब की बार ना माइनस आयोटा, माइनस रखता हूं, इन पोलर फॉर्म। बड़े इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिल्कुल कैजुअल नहीं है। √3 माइनस आयोटा, वैसे तो मैंने बना के लिख दिया पर ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब देखना, जो आपका √3 माइनस आयोटा, इसे आप x प्लस आयोटा बाई कह दीजिए। पहला काम तो ये है, जिससे कि x आ जाएगा, x और y डिक्लेयर कर दो। x कितना है, √3, सब लोग ध्यान से देखो, √3। y कितना है, आयोटा के कोफिशिएंट को y कहते हैं, और y की वैल्यू यहाँ पर -1 है, y की वैल्यू -1 है। तो मॉड z का जो फार्मूला है, मॉड z की वैल्यू हो गई √x² + y²। √x² का मतलब √3²। ये फार्मूला यहाँ याद करके रखना है, वहां कुछ लिख देना नाव करके, मॉड z डायरेक्ट लिख देना और कोई जरूरत नहीं। √x², x² का मतलब √3 का होल स्क्वायर, y² का मतलब -1 का होल स्क्वायर, √3 + 1 4, और √4 क्या होता है, 2। तो मॉड z आपका 2 निकल गया, ठीक है। अच्छा, अब वो किसका प्रॉब्लम फंस गया, थीटा का। तो थीटा के लिए पहले तो आप अल्फा रेडी कर लो, tan अल्फा मॉड y/x। ये तो याद ही करके रख लो कि मॉड z ये होता है √x² + y²। ये फार्मूला याद करके रख लो, tan अल्फा मॉड y/x, फिर से हमने बोला याद करके रख लो। तो इक्वल टू मॉड, ठीक है, y की वैल्यू -1 कॉपी करो, x की वैल्यू √3 कॉपी करो। मॉड ऑफ -1/√3 इज 1/√3। यही, अब देखो मॉड काम कर गया, नेगेटिव नंबर आल्सो इज पॉजिटिव। तो tan अल्फा 1/√3। तो आपने जो टेबल लिखी हुई है ना, तो उसमें अल्फे की वैल्यू 30 डिग्री आ रही है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, वहां पे ऊपर हमने लिख के दिया हुआ, उसको याद करके रखना, ठीक है। अच्छा, अब आपका अल्फा तैयार हो गया, लेकिन हमें तो थीटा निकालना था। तो थीटा के लिए अब आप देखो x कैसा है, x है पॉजिटिव, यहां पर देखो x इज पॉजिटिव। y कैसा है, नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, देखो इसमें दोनों याद करके रखो, x y दोनों पॉजिटिव। इसमें क्या है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। इस वाले में होता है x नेगेटिव y ऑल्सो नेगेटिव। इसमें होता है x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो हमारे पास x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 4 बैठ रहा है, यहाँ पर क्वाड्रेंट नंबर 4 बन रहा है आपके केस में। सो इसका मतलब है थीटा लाइज, लिख भी सकते हो ऐसे, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 4। और क्वाड्रेंट नंबर 4 में थीटा की वैल्यू -अल्फा बताई थी मैंने। थीटा इक्वल टू +अल्फा ऊपर होती है, थीटा इक्वल टू -अल्फा नीचे होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी, -अल्फा। -अल्फा कितना हो गया, -π/6। तो थीटा भी आपका तैयार हो गया। और आर, मॉड जेड पहले से तैयार था, मॉड जेड को ही आर भी कहते हैं, आर इक्वल टू 2 था। तो कम्प्लेक्स जो पोलर फॉर्म आपकी रेडी हो गई। देखिए पोलर फॉर्म आ गई है, पोलर फॉर्म है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या निकली, 2, पूरी पूरी 2 निकली थी ये। और कॉस थीटा निकला माइनस का, तो ब्रैकेट लगा के लिख दो, -π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/4। ये पोलर फॉर्म हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से लिखिए, समझिए, अनम्यूट करके डाउट पूछो, मैं बताता हूँ अभी डाउट। वो टेबल और चार्ट याद करना है, उसका ऑप्शन नहीं। सर वो π/4 की जगह π/6 नहीं होगा? बेटा हाँ, मैं गलती कर गया, आपने सही बताया, ये π/6 थी वैल्यू, मुझे π/4 याद आ गई, π/6 है दोनों जगह पर, एंड यू आर राइट बेटे, π/6 वैल्यू।
सब लोग ठीक कर लो और समझ लो, डाउट पूछ लो। अब पोलर फॉर्म के थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस हैं, वो अपने अगले दिन करेंगे मेरे ख्याल से। अब हम लोग ट्यूसडे को करेंगे, ठीक। टाइम आपका फिक्स है? कोई बच्चा पूछ रहा था टाइम, टाइम आपका 3:25, 3:30 टाइम है। 3:25 पे आ जाओगे तो 2-4 मिनट ना इसको सिस्टम को सेट करने में लग जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब हम वहां से सिस्टम को हटा के इसको कैमरे को थोड़ा रिवर्स करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, शायद आपने समझा होगा। यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। ये आपका क्लासरूम है, जहाँ पे जो आपको दिख रही है ना बैकग्राउंड, ये क्लासरूम है देखो आपकी। लेकिन वो अब तो बंदी चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। ये हम क्लासरूम में ही बैठे हुए हैं। क्लासरूम में आगे लगा हुआ है कंप्यूटर आपका, ये देखो। तो इसी ये कंप्यूटर लगा हुआ है, और है ये स्क्रीन है कंप्यूटर की। ठीक है, तो यहीं से आपको सिखाते हैं, वही क्लासरूम में बैठ गई पहली बेंच पे, जहाँ पे स्टूडेंट बैठा करता है वहीं पे मैं बैठ रहा हूँ आज। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक, और मेहनत करो करो थोड़ा सा। मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है।